नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम जिया है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग यहाँ पर रोज लोगों की जागरूकता के लिए एक मानसिक बीमारी के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। आज जिस बीमारी के बारे में हम लोग बातें करेंगे उसे कहते हैं स्वप्न दोष, या फिर जिसे नाइट फॉल भी कहते हैं। इस बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पेशेंट की कहानी सुन लेते हैं जिसे स्वप्न दोष हुआ है। तो 18 वर्षीय सौरभ बहुत परेशान रहता है। उसे प्रायः सप्ताह में 2-3 बार स्वप्न दोष हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि वह दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। उससे शरीर की नसें उभर आई हैं और आंखों के नीचे कालापन आ रहा है। उसे शारीरिक कमजोरी होने लगी है, चक्कर आने लगे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। उसे चिंता सताती रहती है कि उसकी कमजोरी बढ़ती जाएगी और वह नपुंसक भी हो सकता है। स्वप्न दोष वह स्थिति है जिसमें सोते समय बिना किसी यौन क्रिया के सीमेन का इजैकुलेशन हो जाता है, यानी कि वीर्य का स्खलन हो जाता है। यह आमतौर पर नींद के दौरान कोई सेक्सुअल ड्रीम यानी कि यौन स्वप्न आने के कारण होता है। ये बीमारी होती क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं, तो इनके कारणों को समझ लेते हैं। इसका पहला कारण हो सकता है बायोलॉजिकल, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हमारे शरीर में किसी हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो ये बीमारी उसकी वजह से हो सकती है। यौन उत्तेजना, यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर है वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो भी नाइट फॉल का एक कारण हो सकता है। अगला कारण होता है साइकोलॉजिकल, यानी कि अगर यौन विचार मन में बहुत ज्यादा अधिक आ रहे हैं या फिर कोई बहुत अधिक पोर्नोग्राफी देखता है, उसे अवसाद है यानी कि डिप्रेशन या अकेलापन, तो भी ये बीमारी आ सकती है। अगला कारण हो सकता है जीवन शैली, यानी कि अगर किसी के जीवन में शारीरिक गतिविधि कम है यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, तो उसके जीवन में भी नाइट फॉल जैसी समस्या का होना कोई बड़ी बात नहीं है। सोने से पहले उत्तेजक सामग्री देखना या फिर उत्तेजक सामग्री के बारे में सोचना, इसके कारण भी यह बीमारी हो सकती है। अब जान लेते हैं कि ये समस्या कब बनती है। जो स्वप्न दोष है ये होता हर किसी को है, बस डिफरेंस ये है कि किसी को अधिक होता है और किसी को कम। तो यह समस्या तब बन जाती है अगर यह हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा बार हो रहा है, या फिर इसके कारण बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, स्ट्रेस बढ़ रहा है, गिल्ट फीलिंग आ रही है, या फिर डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम लोग इसे एक समस्या समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो इस बीमारी को 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलकर के मेडिकेशंस लेकर, और अगला तरीका है किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलकर थेरेपीज लेकर के। यदि इस तरह की समस्या से आप ग्रसित हैं तो अधिकतर लोग वैद्य, हकीम या फिर झोला छाप डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं और बेफजूल के खर्चियात कर देते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं तो किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि इस तरह की बीमारी काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और साइकियाट्रिस्ट के संयुक्त प्रयास से ठीक की जा सकती है। धन्यवाद।